गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू केमिस्ट्री रॉक्स। गाइज आज हम करेंगे स्टार्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा नंबर वाला चैप्टर है। थोड़ा सा टिपिकल भी है लेकिन बहुत इजी वे में हम इसको करेंगे, बहुत आसान बना के मैं आपके लिए नोट्स लेके आया हूँ। तो बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जैसे हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन की जो वैलेंस शेल है उनके अंदर 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो बच्चों जो कार्बन होता है वो यूनिक होता है। पहली बात यहीं से ये आती है कि जो कार्बन होता है उसका यूनिक नेचर होता है। कार्बन वर्सेटाइल है बहुत ज़्यादा, मतलब कि कार्बन के ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, असंख्य कंपाउंड्स बनाता है कार्बन, यूनिक नेचर होने की वजह से। तो उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न है बच्चों कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की जो वैलेंसी होती है बच्चों वो 4 होती है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, हम कह सकते हैं कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब क्योंकि कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, चारों तरफ से 4 साइड से वो बॉन्ड्स अटैच कर सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों कार्बन की क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है बच्चों? कैटिनेशन को हम सेल्फ लिंकिंग भी बोलते हैं। कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, अपने साथ ही सेल्फ के साथ बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी है, उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। और कार्बन हमारा सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाई कार्बन हैज यूनिक नेचर, व्हाई कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाई कार्बन कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, गिव 2 रीजन। तो उसके 2 रीजन क्या क्या होते हैं? पहला रीजन वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंट है। और दूसरा हमारा कैटिनेशन, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, कार्बन हैज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, देयरफॉर कार्बन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और कार्बन हैज यूनिक नेचर। तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों हमारा। सेकंड हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्बन की प्रॉपर्टी से। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बच्चों? ये हाइड्रोकार्बन नाम से पता लग रहा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो माने हाइड्रोजन और कार्बन माने कार्बन, जिनके पास हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक तो एल्केन्स, एक एल्कीन्स और एक एल्काइंस। जो हाइड्रोकार्बन्स है बच्चों वो 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एल्केन्स होते हैं बच्चों वो होते हैं, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि पीछे एन लग रहा है, आपको पता है एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। इन एल्कीन, एल्कीन का मतलब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद है बच्चों एल्कायन, एल्कायन का मतलब जिनमें आयन हो, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो क्या होते हैं बच्चों? एल्काइंस होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। जनरल फॉर्मूला एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है बच्चों CnH2n-2। ठीक है बच्चों। जैसे कि आपसे कह दिया कि अगर हमें बताना है ब्यूट इन का फॉर्मूला बताना है, तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और इन आ रहा है, इन का मतलब बच्चों फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा CnH2n। तो n की वैल्यू 4 हो गई, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? फॉर्मूला बन गया बच्चों, फॉर्मूला बन गया n की वैल्यू 4 हो गई, C4, और H 2 इंटू में 4, 2 इंटू 4 कितना होगा? 8। तो एल्कीन ब्यूटीन का फॉर्मूला बन गया C4H8। इस तरीके से बच्चों हमारे जो हाइड्रोकार्बन है वो 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन के अंदर जो हमारा बच्चों फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। अब जो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जो काम की बात है वो ये है कि जो हमारे एल्केन्स होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमारा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब मैं बोल रहा हूं बच्चों, जब मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपसे डिफरेंस पूछेगा, तो आप बता देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, द कंपाउंड्स विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड,
आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ध्यान देने वाली बात है, कार्बन और कार्बन के बीच ही देखना होता है केवल हमें। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। तो आपको पता लग गया होगा बच्चों, जो एल्केन्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होते हैं, और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, इसमें एक चीज़ और बताता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे बच्चों आपको कंपाउंड दे दिए, 4 कंपाउंड दे दिए, एक तो आपको दे दिया C2H4 दे दिया, एक आपको C2H6 दे दिया, एक आपको C3H8 दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो आपको पता है बच्चों, जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, और एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। अब आप ये देख लें, जो C2H4 वाला है वो किसको फॉलो कर रहा है, किसके फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, जो मैंने ये फॉर्मूले बताए हैं अभी आपको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। जो एल्कीन का फॉर्मूला है वो CnH2n है। तो जैसे हमें कंपाउंड दिया था C2H4, आप देख रहे हैं C2H4 मतलब 2 to the 4, डायरेक्ट डबल हो रहा है। डबल होने का मतलब कौन से फॉर्मूले कर रहा है, बोलो, CnH2n मतलब एल्कीन को फॉलो कर रहा है। तो एल्कीन का मतलब क्या हुआ बच्चों, अनसैचुरेटेड हुआ। या आपसे पूछ लिया, आपको दे दिया कंपाउंड, आपको कंपाउंड दे दिया C3H8। अब आप देखें कि ये कौन से फॉर्मूले में जा रहा है। अब आप देखें 3 का डबल क्या होता है, 3 का डबल होता है 6, और यानी कि C3H6 डबल करके देख लें। लेकिन यहां पर क्या दिया है बच्चों, 8 दिया है, मतलब 6 में भी 2 ऐड कर दें तो फॉर्मूला फॉलो होगा CnH2n+2। तो CnH2n+2 कौन सा फॉर्मूला है, एल्केन का फॉर्मूला है। और एल्केन क्या होता है बच्चों, एल्केन सैचुरेटेड होता है। इस तरीके से हम पता लगा लेंगे बच्चों सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको दे दिया C2H2 दे दिया, और आपसे पूछे कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो आप N की वैल्यू देख लें, कार्बन 2 है तो आप सीधे डबल करके देखें, 2 to the 4। अगर ये डबल हो जाता है तो ये एल्कीन है। अगर डबल नहीं हो रहा है, डबल से क्या है, डबल से भी डबल होता है 2 to the 4। और यहां पर क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर दिया हुआ है C2H2, मतलब ये डबल से भी 2 कम है। तो डबल से 2 कम वाला कौन सा है, एल्कायन, CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये एल्कायन है, और एल्कायन भी क्या होते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड होते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच टेल्स अबाउट द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शन बताएं, काम बताएं, इसीलिए क्या बोलते हैं, उनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं बच्चों। अब 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारा, एक तो होता है OH, OH को नाम होता है एल्कोहल, और IUPAC के अंदर उसका नाम होता है OL, ऑल। एक होता है बच्चों CHO, CHO का स्ट्रक्चर भी याद रखेंगे, लिख के देखेंगे, COOH नाम होता है इसका एल्डिहाइड, और IUPAC में लिखते हैं बच्चों हम इसको AL, अल। एक होता है बच्चों हमारा CO क्या होता है, CO होता है बच्चों कीटोन, और इसको COO लिखते हैं, और IUPAC में नाम लिखते हैं बच्चों इसका ONE, ऑन। और चौथा होता है बच्चों हमारा COOH, और इसको COOH भी लिखते हैं, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और IUPAC में लिखते हैं बच्चों इसको ओइक एसिड। तो 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं बच्चों हमारे। एक तो हमारा एल्कोहल, जिसको ऑल, OH से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल लिखते हैं, CHO एल्डिहाइड, अल लिखते हैं, CO कीटोन, ऑन लिखते हैं, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम ओइक एसिड लिखते हैं बच्चों। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात, क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं बच्चों, आपसे कह दिया ब्यूटेनॉन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने देखा ऑन आ गया, मतलब कीटोन है। आपसे कह दिया फॉर्मिक एसिड आ गया, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें इक आ गया, मतलब ओइक एसिड आ गया। तो ओइक एसिड का मतलब कौन सा हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। आपसे कह दिया मीथेनॉल, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने देखा बच्चों इसमें क्या आ गया, ऑल आ रहा है। ऑल का मतलब क्या है, OH, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। इस तरीके से बच्चों हम फंक्शनल ग्रुप्स को पता करते हैं। ठीक है बच्चों, और फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे आगे चल के। हमारा IPSC नेमिंग कवर होगी, हमारा होमोलोगस सीरीज कवर होगी। तो अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, होमोलोगस सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बच्चों, होमोलोगस सीरीज होती है, इट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव द
डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज होती है जिसके अंदर केवल किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। और अगर वेट की बात करें, कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम और H2 का मतलब हाइड्रोजन का 1 गुणा 2 2, तो 12 जमा 2 14 ग्राम का अंतर होता है। वेट की टर्म में तो 14 ग्राम का अंतर होता है, और वैसे हमारा फॉर्मूले टाइप में हमारा CH2 का अंतर होता है। तो ऐसी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, जिनमें डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का, उसको बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे कि बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमसे कह दिया CH3OH, एक तो ये दे दिया और एक दे दिया हमें CH3CH2OH। आपसे कह दिया कि ये दोनों क्या हैं, तो आपने देखा दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम, दोनों में OH OH है। CH3 इसमें भी है इसमें भी है, डिफरेंस किसका है, केवल डिफरेंस है केवल बच्चों CH2 ग्रुप का। आप देखें इसमें CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है। तो जो हमारे होमोलोगस सीरीज होती है उसकी खासियत क्या है, ऐसी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है लेकिन किसका डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अब आपको बच्चों ध्यान जो रखना है क्वेश्चन के लिए, आपको हर किसी कंपाउंड का, हर फंक्शनल ग्रुप का, जो मैंने 4 फंक्शनल ग्रुप बताए उनका फर्स्ट होमोलोगस याद रखना है। जैसे कि हमारा बच्चों एल्कोहल है, तो एल्कोहल का फर्स्ट होमोलोगस क्या होता है, फर्स्ट होमोलोगस होता है एल्कोहल का CH3OH, पहला याद रखना है बस। आपसे सेकंड पूछ ले तो सेकंड करने के लिए, सेकंड होमोलोगस बनाने के लिए आपको सिर्फ उसमें CH2 ऐड कर देना है। तो सेकंड होमोलोगस हो गया बच्चों CH3 तो आएगा ही आएगा, OH भी आएगा, बस इसमें एक CH2 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे थर्ड होमोलोगस भी पूछ लें तो थर्ड में क्या करेंगे बच्चों, एक बार CH2 और ऐड कर देंगे, CH3 CH2 और CH2OH, एक बार CH2 और ऐड कर देंगे। इस तरीके से बच्चों हम होमोलोगस पता करते हैं। ऐसी बच्चों जैसे हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का पहला होमोलोगस याद रख लें, केवल HCHO पहला होमोलोगस होता है, पहला जरूर याद रखना है सबको। और उसके बाद अगर मुझे दूसरा बताना है तो मुझे पता लग गया बच्चों पहला HCHO है, तो दूसरा होमोलोगस पता करने के लिए मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ता है, सिर्फ CH2 ऐड करना पड़ता है। तो CH2 जब ऐड करूंगा तो बच्चों क्या होगा, CH2 ऐड करूंगा तो ये CH2 और ये H दोनों क्या बन जाएंगे, CH3, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, CH3 और ये CHO हमारा एज इट इज आएगा, CH3CHO। तो जो सेकेंड होमोलोगस बन गया बच्चों इसका, वो बन गया CH3CHO। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर थर्ड होमोलोगस पूछेगा इसका, तो थर्ड क्या हो जाएगा, एक CH2 और ऐड कर दो, CH3CH2CHO। सिमिलरली बच्चों अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है हमारा, उसका जो फर्स्ट होमोलोगस होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड, मतलब HCOOH। जब फर्स्ट होमोलोगस पता लग गया तो सेकंड पता करने के लिए क्या ऐड कर दूंगा बच्चों, इसमें मैं इसमें CH2 ऐड कर दूंगा। CH2 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, CH2 और H क्या बन गया, CH3, तो ये बन गया CH3COOH। ठीक है बच्चों, कीटोन लास्ट वाले का फर्स्ट होमोलोगस जरूर याद रखें, कीटोन का, क्योंकि थोड़ा सा अलग है। इसका फर्स्ट होमोलोगस होता है बच्चों CH3COCH3, और अगर सेकंड होमोलोगस बताना है तो इसमें CH2 और ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3CH2COCH3। तो बच्चों फर्स्ट होमोलोगस सभी का याद रखें, कौन कौन से चारों फंक्शनल ग्रुप का। एल्कोहल का हमारा होता है CH3OH, आप देख सकते हैं फर्स्ट होमोलोगस। दूसरा करने के लिए CH2 ऐड कर देंगे। एल्डिहाइड का HCHO, उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का HCOOH और HCOOH, और हमारा जो कीटोन है उसका CH3COCH3। अगले होमोलोगस के लिए CH2 ऐड कर देते हैं। मान लो आपसे कह दिया बच्चों C2H4 है, आपसे कह दिया इसका नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा, तो नेक्स्ट होमोलोगस करने के लिए क्या ऐड कर दूंगा, इसमें मैं CH2 ऐड कर दूंगा बच्चों। तो C2 और C कितना हो गया, C3, और H 4 और 2 कितने हो गए, 6, तो C3H6 इसका नेक्स्ट होमोलोगस हो गया बच्चों। आपसे ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज द लास्ट होमोलोगस, लास्ट भी पूछ लेते हैं। आपसे पूछ लिया मान लो C3H6 है, इसका लास्ट होमोलोगस क्या होगा। अगर आपको नेक्स्ट होमोलोगस करना है तो बच्चों CH2 जोड़ते हैं, और अगर लास्ट होमोलोगस करना है तो CH2 घटा देते हैं। तो CH3H6 में से जब मैं CH2 माइनस करूंगा तो बच्चों C3H6 में से मुझे अब की बार CH2 घटाना है, तो C3 में से एक C गया, कितना बचा, C2 बचा। H6 में से H2 घट गए तो क्या बन गया, H4 बच गया, 6 घटा 2 4, तो C2H4 बन गया। इस तरीके से बच्चों अगर आपको नेक्स्ट होमोलोगस करना हो तो CH2 जोड़ दें, लास्ट होमोलोगस करना हो तो CH2 घटा दें। और बच्चों आपको पता ही है
होमोलोगस में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, CH2 का डिफरेंस होता है या फिर 14 ग्राम का अंतर होता है मास की टर्म में। ठीक है बच्चों, ये हमारा होमोलोगस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज जिसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको एक बार पूरे वीडियो को बच्चों दोबारा भी देखें, कोई डाउट हो तो यहाँ पे मुझे इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। इस चैप्टर की 3 वीडियो बनेंगी, तो तीनों वीडियो आपको देखनी है और आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।